बाबा जी वो क्वेश्चन है जैसे आपने समझाया है कि एक ही जन्म होता है। तो बाबा जी जैसे इस धरती पे एक ही फैमिली में जैसे मैंने देखे हैं कि 2 तरीके के भी लोग होते हैं लाइक जिनका हम मैं जैसे अब शादी करके आई हूँ, तो मेरे से पहले भी जैसे कोई लोग रहते हैं इस फैमिली में, उनका आपस में इतना अच्छा बॉन्ड नहीं होता। जो बाद में आते हैं उनका इतना अच्छा बॉन्ड बन जाता है तो लोग कहते हैं कि इसका ना पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होगा तभी इसका इतना प्रेम है और इसकी जान ना इसमें बसती है। ऐसी-ऐसी बातें बाबा जी सुनने को मिलती हैं कि कुछ लोग कहते हैं ना जैसे कि इसकी जान इसमें बसती है कि ये इसको देख लेंगे तो शायद से आखिरी अपने प्राण छोड़ देंगे। तो आपने जैसे बताया कि जन्म तो एक ही होता है। तो ये बॉन्ड बाबा जी कैसे होता है? कि लाइक जैसे कि एक ही फैमिली में एक जो कहते हैं उनका खून है, उनका इतना अच्छा प्रेम नहीं है, इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है, जो मतलब बाहर से आया है उसका इतना अच्छा बॉन्ड बन जाता है कि उनको लगता है कि हाँ, यही हमारे लिए सब कुछ है, हम इनकी करेंगे तो हमें आगे अच्छा फल भी मिलेगा। ये जितनी भी सोचें हैं ना, इन सारी सोचों को हम जोड़ते री-इन्कार्नेशन के साथ हैं क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने री-इन्कार्नेशन का कांसेप्ट समझाया है। मेरे बच्चे जब आप सब आत्माएँ थे ना, जब आप इस वर्तमान में नहीं आए थे, तो ऊपर जब आप आत्मिक लोक में रहते थे ना, तो वहाँ जिन-जिन आत्माओं की आपस में अंडरस्टैंडिंग रही और जिनकी आपस में अच्छी बनती थी, उनकी इस पृथ्वी पे भी आकर अच्छी बनेगी। तो जिनकी ऊपर आत्मिक लोक में नहीं बनी थी, उनकी इधर भी नहीं बनेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई पीछे कोई जन्म ले चुके हैं या पीछे कोई जन्म लेंगे। इंसान इस पृथ्वी पे आने से पहले इसकी आत्मा कहीं तो रहती है ना। जब ये सारी आत्माएँ इकट्ठी क्रिएट हुई थी, तो आत्माओं का तो एक जंगल था ना, मतलब है कि आत्माएँ ही आत्माएँ थी ना। तो वो जो आत्माएँ जैसे रेत के ज़र्रे हैं, डेज़र्ट होता है और वो मीलों तक डेज़र्ट है, तो उसमें रेत पड़ी है, ऐसे ही आत्माएँ बारीक-बारीक पता नहीं कितनी थीं, कितने खरबों थीं, कितने लाखों साल से ये इंसान इस पृथ्वी पे आ रहा है और जा रहा है। तो ये सारी की सारी आत्माएँ पुराने उस क्रिएशनल टाइम में जहाँ थीं, जिस जगह पे थीं और जिन-जिन लोगों से उनकी अच्छी हेलो हाय थी, उन्हीं लोगों के साथ इस दुनिया पे आकर आपकी अच्छी हेलो हाय बनेगी। और जिनको उधर आपने देख के या मिल के अच्छा नहीं फ़ील किया, यहाँ आकर भी आप उनसे मिल के अच्छा फ़ील नहीं करेंगे। इसका कोई री-इन्कार्नेशन से कोई लेना-देना नहीं है। आना तो इस पृथ्वी पे सिर्फ़ एक बार ही है, उससे पहले हम सबकी आत्मा ऊपर थी आसमानों पे, मरने के बाद फिर हम आसमानों पे चले जाएँगे और कभी भी इस पृथ्वी पे वापस नहीं आएँगे। कोई गुरु, कोई संत, कोई ऋषि, कोई मुन्नी, कोई प्रॉफिट, कोई मैसेंजर, कोई रिबाई, कोई पोप, कोई फादर, कोई पादरी, कोई पीर फ़कीर, कोई रसूल, ऐसी कोई इंसानियत की आत्मा नहीं है जो इस पृथ्वी पे री-इन्कार्नेट होके दोबारा आए। कोई दोबारा नहीं आया है, ना आएगा। जीसस जी 30 ईयर की लाइफ में जिंदा ऊपर उठा लिए गए थे। 70 साल उनकी एज है, तो वो इधर आकर दोबारा 40 साल अपनी वो एज पूरी करेंगे, ब्याह करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। उसके बाद युद्ध होएगा, लड़ाई होएगी और उसमें वो उनको फतह होएगी। उसके बाद वो जाकर अपनी नॉर्मल एज जब पूरी होएगी तो इस वर्तमान को छोड़ जाएँगे और जब छोड़ जाएँगे फिर दोबारा जीसस जी के आने का तसव्वुर भी नहीं होएगा। तो हमारी आत्मा भी सिर्फ उस वक़्त तक इस पृथ्वी पे है जब तक आखिरी ब्रेथ नहीं आ जाता। जिस दिन आखिरी साँस आ गया, साथ ही हमारा किस्सा खत्म हो जाएगा। मगर हम दोबारा इस पृथ्वी पे कोई भी किसी तरह का इंसान बन के वापस नहीं आएँगे बच्चे। जय